हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स, ठीक है। देखो मैकेनिक्स में क्या होता है बेटा, मैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम पढ़ते हैं बॉडी के मोशन के बारे में। बॉडी का मोशन किस तरीके से हो रहा है, किन कारणों की वजह से मोशन हो रहा है, किन कारणों की वजह से मोशन को रोका जा सकता है। तो एक्चुअली में हम इसमें बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस दोनों कंडीशन में, अगर बॉडी रुकी हुई है या बॉडी चल रही है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स दो तरीके की होती है। मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स को हम दो तरीके से या दो भागों में हम इसे क्लासिफाई करते हैं। एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स। ठीक है, अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। क्या होता है स्टैटिक का मतलब? रुका हुआ। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है और उसकी स्टडी कर रहे हैं, उस पर लगने वाले फोर्सेस की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको स्टडी करेंगे हम किसमें? स्टैटिक में। तो स्टैटिक वर्ड से आप याद रखेंगे कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। मतलब हम बॉडी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कैसी कंडीशन में? एट रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास ये है, ये ऑब्जेक्ट है। एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में। इस बॉडी की कंडीशन कैसी है? अभी इस बॉडी की कंडीशन है स्टैटिक कंडीशन, ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। और अगर मैं अभी इसके बारे में स्टडी करता हूं तो वो स्टडी किया जाएगा स्टैटिक के अंदर। ठीक है, अब डायनेमिक्स, डायनेमिक्स भी हम दो प्रकार से हम इसे क्लासिफाई करते हैं। डायनेमिक्स, अच्छा डायनेमिक्स में क्या करते हैं? बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। जब बॉडी कैसे होगी? मोशन में होगी। बॉडी किस में होगी? मोशन में होगी, तब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम? डायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें डायनेमिक्स में क्या होगा? स्टडी ऑफ अ बॉडी व्हेन बॉडी इज इन मोशन। अब ये भी दो भागों में हम इसे क्लासिफाई करते हैं डायनेमिक्स में। एक होता है काइनेमैटिक्स, एक होता है काइनेमैटिक्स। ठीक है, और दूसरा होता है काइनेटिक्स। ठीक है, अब एक काइनेमैटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स। अब जरा ध्यान से समझेंगे इनको। काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स में क्या अंतर है? काइनेमैटिक में हम पढ़ेंगे बॉडी के मोशन के बारे में। क्या? इसमें हम पढ़ेंगे बॉडी के मोशन के बारे में। इसमें क्या किया जाएगा? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, बॉडी के मोशन के बारे में। अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन का मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, वो यहां पे पढ़ेंगे हम। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वो क्यों कर रही है? एक्चुअली कोई बॉडी कैसे मूव कर सकती है? आपको क्या लगता है कैसे मूव करेगी? वही ऑब्जेक्ट ये, मैंने दो फोर्सेस लगाए, ये दोनों फोर्सेस अगर बराबर हो जाते हैं, अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं, बॉडी मूव ही नहीं करेगी, रेस्ट कंडीशन में रहेगी। इसके बारे में, इस पे लगने वाले फोर्सेस या इसमें लगने वाले जो भी चीजें होंगी उनके बारे में स्टडी करेंगे, तो वो स्टार्टिंग में। अभी अगर मैंने ये बोला दो फोर्सेस लगाए और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लगी, अच्छा इस डायरेक्शन में कैसे मूव कर सकती है? अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इस डायरेक्शन में मूव कैसे कर सकती है? इस डायरेक्शन में तभी मूव कर सकती है जब इस पे जो दो फोर्सेस लग रहे हों उनमें एक फोर्स बड़ा हो और एक फोर्स छोटा हो, और हम जब अप्लाई करेंगे तो बड़ा वाला फोर्स छोटे वाले को क्या करेगा? ओवरकम करेगा, जिसकी वजह से बॉडी मूव करने लगेगी। तो एक्चुअली हम क्या बोलेंगे कि इस बॉडी पे क्या लगा? इस बॉडी पे फोर्स लगा और फोर्स लगने की वजह से मूव हुई। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं काइनेटिक्स में फोर्स के बारे में। क्या पढ़ते हैं? एक्चुअली फोर्स के बारे में। ठीक है, या फिर कॉज ऑफ मोशन, और कॉज ऑफ मोशन में क्या है? फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आया हो। ठीक है,
तो ये था मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हम एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैकेनिक्स को दो भागों में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? बॉडी के मोशन के बारे में, बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में किन कारणों की वजह से है, ठीक है ना, मोशन हो रहा है, किस तरीके का मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो सब मैकेनिक्स में पढ़ाते हैं। अब मैकेनिक्स में जब पढ़ते हैं तो दो भागों में पढ़ते हैं, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब बॉडी रुकी हुई है, और बॉडी रुकी हुई है और तब जाके हम उस पर जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टैटिक के अंदर आता है। डायनेमिक में बॉडी मोशन में होती है। क्या होती है? बॉडी मोशन में। अब डायनेमिक भी दो तरीके से, एक होता है काइनेमैटिक्स, दूसरा होता है काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, पैराबोलिक मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट तक हम फोर्स का इंट्रोडक्शन नहीं देते, लेकिन इस वाले पार्ट में हम फोर्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक्चुअली की डेफिनेशन क्या होता है फोर्स का, फोर्स लगने की वजह से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, वो हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि इतना पार्ट आपको समझ में आया हो। चलिए नया टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्ट एंड मोशन। क्या है? रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है या रेस्ट क्या होता है? देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक रूम है, ये, ठीक है, एक रूम है। इस रूम में एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। अभी मुझे अगर इस बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करना हो तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं बताऊंगा कि ये बॉडी इस वाली दीवार से इतने डिस्टेंस पे है, इस वाली दीवार से इतने डिस्टेंस पे है, इस वाली दीवार से इतने डिस्टेंस पे है, और इस वाली दीवार से इतने डिस्टेंस पे है ना। तो अगर हम बोले कि इस बॉडी का पोजीशन डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे इस पोजीशन से, इससे, इधर से, इधर से, इस साइड से, इस साइड से, इन चारों तरफ से इसका पोजीशन इतना इतना है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूं, उस बॉडी को उठा के यहां पे ले आता हूं, ठीक है, इस जगह पे लेके आ जाता हूं, तो क्या होगा? कौन कौन से डिस्टेंसेस चेंज होंगे? ये डिस्टेंस सेम रहेगा, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, ये वाला डिस्टेंस बदल जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस भी बदल जाएगा। अभी अगर कोई बोले कि भैया जो बॉडी पहले जिस जगह पे रखी हुई थी अभी भी बॉडी उसी जगह पे रखी हुई है क्या? तो हम बोलेंगे उस जगह पे नहीं रखी हुई है। क्यों नहीं रखी हुई है? क्योंकि भाई इसके डिस्टेंसेस क्या हो चुके हैं? चेंज हो चुके हैं, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि क्या ये बॉडी अपनी जगह से हिली है? हाँ जी, हिली है। इसका मतलब बॉडी ने क्या किया है? बॉडी ने मोशन किया। क्या किया है? मोशन किया, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम मोशन, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी अपनी जगह पे ही रहती, अपनी जगह पे ही रहती, तब ये क्या कंडीशन कहलाएगी? ये कहलाती है रेस्ट कंडीशन। क्या कहलाती है? रेस्ट कंडीशन। अभी आपसे पूछें कि रेस्ट क्या होता है, अगर कोई बॉडी एनवायरनमेंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अगर अपनी पोजीशन नहीं चेंज करती है तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहती है। लेकिन अगर बॉडी अपनी पोजीशन से मूव हो जाती है, चेंज हो करती है अगर अपनी पोजीशन, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोशन, ठीक है। तो होप सो आपको रेस्ट और मोशन में आपको अंतर समझ में आ गया हो, ठीक है। बना लो, इस वीडियो को कंटिन्यू रखूंगा, मैं आगे जाके काट लूंगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो क्या है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, यूनिफॉर्म आपने आज से पहले कभी सुना है? आपने बेसिकली यूनिफॉर्म का मतलब सुना है कि स्कूल ड्रेस। आप स्कूल में पढ़ते हैं थे तो स्कूल ड्रेस को क्या कहते थे? यूनिफॉर्म कहते थे। ठीक है, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जैसे पुलिस है, पुलिस की भी क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, वकील हो गया, वकील की भी क्या होती है? यूनिफॉर्म। अच्छा, इसको यूनिफॉर्म का मतलब हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? स्कूलों में यूनिफॉर्म क्यों चलाई जाती है? स्कूलों में यूनिफॉर्म इसलिए चलाई जाती है ताकि सभी के सभी स्टूडेंट एक जैसे दिखें। कैसे दिखें? एक जैसे दिखें। एक जैसे दिख का मतलब होता है किसी में कोई भी भेदभाव ना हो, सभी अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, सभी के सभी एक जैसे दिखें। तो यूनिफॉर्म का मतलब हम क्या समझते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। क्या समझते हैं? एक जैसा। अब एक जैसा का मतलब है, अब यहाँ पे हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक जैसा मोशन हो रहा है। अब एक जैसा मोशन होने से क्या मतलब है, अब जरा समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट गिवन है। ठीक है, 4 पॉइंट गिवन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में समय लग रहा है 1 आवर का, यहां से यहां तक पहुंचने में भी समय लग रहा है 1 आवर का, यहां से यहां तक पहुंचने में भी समय लग रहा है 1 आवर का। ठीक है, अब जैसे मैंने मान लेते हैं मैंने बाइक स्टार्ट की, ए से बी तक गया, तो मुझे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटे का। अगला जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको कवर करने में भी टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटे का। अगला जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको भी कवर करने में टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटे का। अभी मैं क्या बोलूंगा कि भैया मैं एक ही स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, मैं स्पीड बदल ही नहीं रहा। अगर स्पीड बदल रहा होता तो टाइम बदल जाता, डिस्टेंस तो नहीं बदलता। आपके घर से स्कूल तक का, आपके घर से ऑफिस तक का जो डिस्टेंस होगा वो तो सेम ही रहेगा ना, डिस्टेंस तो नहीं बदलता, टाइम बदल जाता अगर मैं स्पीड बदल रहा था। इसका मतलब अगर मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक मैं एक ही स्पीड से गया। क्या गया? एक ही स्पीड से गया। तो जो मेरा मोशन था वो कैसा था? मेरा मोशन था यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक जैसा मोशन, जैसा यहां से यहां तक आते हुए, यहां से यहां तक आते हुए, यहां से यहां तक आते हुए, हर पॉइंट ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक आते हुए स्पीड क्या थी? स्पीड सेम थी। इस वजह से ये मोशन है, एक जैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, अभी अगर मैं सेम वही क्वेश्चन उठा लो, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक की बात करूं, डिस्टेंस सेम, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। यहां से यहां तक आते समय लगा 1 घंटे का टाइम, यहाँ से यहाँ तक आते समय लगा 30 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा 45 मिनट, 45 मिनट। अभी क्या पूछेंगे आपसे कि क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है? आपको दिख रहा है कि यूनिफॉर्म ही नहीं है। क्यों नहीं है यूनिफॉर्म? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल नहीं किया जा रहा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहे हो, तो ये मोशन कैसा है? ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन। ये मोशन कैसा है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हो, यहाँ से ए से बी तक जा रहे हो, आपको 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, आप यहाँ तक पहुंच गए। बी से सी तक का डिस्टेंस भी कितना है? 10 किलोमीटर का ही है, लेकिन आपको कितने टाइम में कवर करना है? 30 मिनट में। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे इस वाले टाइम में
और इस वाले टाइम में दोनों टाइमों में स्पीड क्या थी, अलग थी। तो ये मोशन कैसा कहलाया, ये मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर हम यूनिफॉर्म मोशन को निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, स्पीड मतलब मोशन का पता लगाने के लिए हम सिंपली क्या निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। अगर स्पीड सेम रहती है इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, अगर स्पीड सेम नहीं रहती है इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी स्पीड का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 आया ना। यहां पे देखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं 10 आया। यहां पे करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है, हाफ एन आवर। इसमें तो आंसर 10 मिला, इसमें आंसर क्या मिलेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 20। इसका मतलब इसमें स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसमें टाइम इंटरवल कितना आएगा, इसमें टाइम इंटरवल आएगा 10 अपॉन 3/4, 45 मिनट का मतलब 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो स्पीड क्या आएगी, अलग आएगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन। अगर इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रही है वो मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी एक और एग्जांपल उठाते हैं। एक और एग्जांपल उठाते हैं, सेम वही पॉइंट ए था, ए से बी था, बी से सी था, सी से डी था। ठीक है, ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं 20 किलोमीटर, ये वाला डिस्टेंस को मान लेते हैं 5 किलोमीटर। यहां से यहां तक पहुंचने में समय लग रहा है 1 आवर का, यहां से यहां तक टाइम लग रहा है 2 आवर का, यहां से लेके यहां तक टाइम लग रहा है 30 मिनट। क्या ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, देखो टाइम अलग दिया हुआ है, क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है, तो अभी हमें नहीं पता कि यूनिफॉर्म है कि नहीं है जब तक मैं स्पीड नहीं निकालूंगा। क्यों मैंने ऐसा कहा, ऐसा इस वजह से कहा क्योंकि टाइम तो अलग है लेकिन साथ ही साथ में अगर आप देखो तो डिस्टेंस भी तो अलग है, डिस्टेंस सेम तो नहीं है। डिस्टेंस अगर सेम होता तो हम कहते हैं कि भैया डायरेक्टली देख के बता देते कि डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो डिस्टेंस भी अलग दिया हुआ है, तो जब तक मैं स्पीड नहीं निकालूंगा तब तक नहीं बता पाऊंगा कि मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं। तो इस वाले में क्या होता है, स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आया 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कितना आया 20/2, यह भी आया 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या आएगा 5/30 मिनट का मतलब हो गया हाफ एन आवर। सॉल्व करेंगे 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये मोशन भी कैसा हो गया बेटा, ये मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन ही है। ठीक है ना, तो खाली हमने टाइम को ही ध्यान में नहीं रखना है, हमें डिस्टेंस को भी ध्यान में रखना है। अगर डिस्टेंस इक्वल है और टाइम इक्वल है, यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस इक्वल है, टाइम इक्वल नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस और टाइम दोनों ही इक्वल नहीं है तो उसके लिए आपको स्पीड निकालना ही पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालवा कोचिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।